बेटा हकीकत का सामना करना चाहिए, जो बातें होती हैं हकीकी उनको कहने या ना कहने से फर्क नहीं पड़ता, जिसने होना होता है वो हो जाता है। डबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। अच्छा बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर एटमॉस्फेयर स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम ट्रोपोस्फेयर को डिस्कस किया था। आज हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर को डिस्कस करेंगे। ज़ारा जाहिद कह रहे हैं सर स्ट्रेटोस्फेयर मार्क करवा दें, और जी इंशाल्लाह बच्चे पास होंगे सारे। अच्छा बच्चों, सर जी केमिस्ट्री वाले को, और बेटा रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी होते हैं, ये आप लोगों को मालूम है, पढ़ चुके होंगे आप लोग। अच्छा बच्चे, एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन देखें, जो स्ट्रेटोस्फेयर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता कैसे है। पेज नंबर 136 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 वो है, उसकी स्टेटमेंट में रीड कर देता हूं। जिसने देखना है वो पेज नंबर 136 लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब ये है कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर वेरिएशंस क्या होती है, कहां से लेकर टेम्परेचर कहां तक वेरी करता है, और वो कितनी हाइट पर है। 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर हाइट तक स्ट्रेटोस्फेयर है। और फिर पूछता है व्हाई टेम्परेचर इंक्रीजेस अपवर्ड इन दिस रीजन। तो ये बेटा आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था, एक तो ये दोनों कैमरे भी नहीं इक्वल, चलो दरमियान में लिखते हैं। लास्ट टाइम बेटा हमने ये पढ़ा था कि अगर ये हमारी अर्थ की सरफेस है तो पहले जो है बेटा टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो कम होता जाता है, -58 तक पहुंच जाता है। और फिर -58 के बाद जब दोबारा ऊपर हाइट की तरफ बढ़ते हैं तो ये टेम्परेचर इंक्रीज होता होता 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो हम इस रीजन को आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हमने क्या कहा था बेटे, स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर कहां से मौजूद है, 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की हाइट तक मौजूद है। और इसी को हम लॉन्ग क्वेश्चन को आज देखते हैं। सबसे पहले तो बेटा मैं आप लोगों को ये समझा दिया था कि इसमें टेम्परेचर क्यों बढ़ता है। जब हम अर्थ की सरफेस ये 12 किलोमीटर से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं तो क्यों टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे ओजोन आ जाती है। और ओजोन लेयर क्या करती है, सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। वही हार्मफुल रेडिएशन है तो वो हमें बचा भी रही है, और इस रीजन में वो टेम्परेचर क्योंकि एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इस रीजन में ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे तो जैसे जैसे ओजोन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब बेटे सबसे पहले मैं रीड कर रहा हूं, साथ में फॉलो करेंगे, फिर मुझे कोई बच्चा ये ना कहे कि सर यहाँ पर क्या हेडिंग दी थी, सर दोबारा बता दे। तवज्जो से बैठेंगे बेटा, मैं रीड कर रहा हूँ। तो बिल्कुल स्टार्ट में तो बेटा पहले हेडिंग स्ट्रेटोस्फेयर की आएगी, जो कि इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, वो स्ट्रेटोस्फेयर लिखा हुआ है ऑलरेडी। दिस रीजन इज नेक्स्ट टू द ट्रोपोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर से नेक्स्ट रीजन है, ट्रोपोस्फेयर नीचे मौजूद है, और ट्रोपोस्फेयर से नेक्स्ट रीजन कौन सा है, स्ट्रेटोस्फेयर। एंड एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर्स, और ये 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, फ्रॉम 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। इन दिस रीजन टेम्परेचर राइजेस ग्रेजुअली अप टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर राइजेस ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा, -58 होगा, -50, -40, -30, -20, -10, 0, और फिर बढ़ता बढ़ता 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज हो जाता है। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर 58 जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये -58 है, इट मींस ये बहुत कम टेम्परेचर है। और 2 डिग्री सेंटीग्रेड एज कंपेयर टू -58, इसमें 60 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क है। तो जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ये तो बेटा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हुए हैं, ये पहली 2 लाइंस में स्ट्रेटोस्फेयर की डेफिनेशन हुई है, और वो उसकी डेफिनेशन उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है बेटा। तो ये तो पहले उसकी डेफिनेशन हो गई। अब जहां पे लिखा हुआ है द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, तो इसके ऊपर आप लोग हेडिंग देंगे टेम्परेचर वेरिएशंस। टेम्परेचर वेरिएशन कि टेम्परेचर क्या वेरी होता है और क्यों होता है, उसकी रीजन हम डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर वेरिएशन उसने हमें शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि टेम्परेचर वेरिएशंस क्यों होती हैं, उसके रीजन क्या है। तो जहां पे आप लोग बेटा सेकंड हेडिंग देंगे टेम्परेचर वेरिएशन। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, और ये एमसीक्यू भी आता है कि कौन सी लेयर में कौन से एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में ओजोन गैस मौजूद है। ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन
in this region is responsible for the rise of temperature in stratosphere. और एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि why temperature rises in या why temperature increases in stratosphere, तो उसमें भी बेटा आप लोग यही दो लाइनें लिखेंगे कि the presence of ozone due to absorption of radiation in this region is responsible for the rise of temperature in stratosphere. Within this region, temperature increases as altitude increases. जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, altitude का मतलब बताया था हाइट, जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती जाएगी, हाइट बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. Such as lower layer temperature is -58 and upper layer is temperature is 2 डिग्री सेंटीग्रेड. फिर आगे वाली लाइन काट देंगे, ये जो लिखा हुआ है ना बेटे, thus stratosphere is layered in temperature as shown in figure 14.2, ये वाली लाइन काट देंगे. thus stratosphere is layered in temperature as shown in figure 14.2, ये वाली लाइन काटेंगे. और आगे जहां पे लिखा हुआ है since, उसको भी काटेंगे. और जहां पे लिखा हुआ है ओजोन, तो उसके ऊपर हेडिंग देंगे अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, या अपर स्ट्रेटोस्फेयर, या फिर अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर. अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर. समझ आ गई बेटा? यहां तक हेडिंग की समझ आ गई? यहां तक सारे बच्चों मुझे बता दें एक बार. अगर जिनको समझ आ गई है वो कुछ ना टाइप करें, अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो बता दे उसको, जिसको समझ नहीं आई तो. चलें ठीक है, आगे चलते हैं. अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर. अब अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर में मैंने बेटा आपको क्या बताया था कि लेट्स सपोज ये सारा रीजन जो है ना, इसमें ओजोन मौजूद है. ऊपर की लेयर में ओजोन ज्यादा है और नीचे की लेयर में ओजोन कम है. ऊपर की लेयर हम थोड़ी गहरी बना लेते हैं, नैरोअर बना देते हैं. अब यहाँ पे ओजोन ज्यादा है. सर शॉर्ट का आंसर 2 लाइन्स है. बेटा मैं शॉर्ट का आंसर दोबारा बताता हूँ. हेडिंग्स फिर से बता दें सर प्लीज. अच्छा मैं हेडिंग्स भी दोबारा बता देता हूँ बेटा. एक बार इसको बिल्कुल आपने स्टार्ट में हेडिंग देनी है बेटा. स्ट्रेटोस्फेयर की जो पहली हेडिंग दी हुई है, ये चलेगी 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अप टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड. फिर जहां पे लिखा हुआ है द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, इसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन. फिर जी मैं रीड कर रहा हूं, साथ में फॉलो करेंगे. शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर अनाया बेटे मैं लास्ट में दोबारा बताता हूं. द प्रेजेंस ऑफ ओजोन ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन दिस रीजन is responsible for the rise of temperature in the stratosphere. Within this region, temperature increases as altitude increases, such as lower layer temperature is about -58 degree centigrade and upper layer is about 2 degree centigrade. यहां तक वो प्रीवियस हेडिंग चलेगी. और फिर आगे वाली लाइन आपने काट देनी है. 10 ये वाली लाइन काटनी है जो अभी रीड कर रहा हूं. 10 stratosphere is layered in temperature as shown in figure 14.2. यहां तक इसको छोड़ देना है. फिर आगे लिखा हुआ है since, सिंस को भी काट दें. और जहां से सिंस को काटा है उसके ऊपर हेडिंग लिखेंगे अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर. जहां से लिखा हुआ है ओजोन, उसके ऊपर हेडिंग आएगी अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर. तो उसमें कहता है बेटा जो ओजोन की अपर लेयर है, अब क्योंकि सन से आ रही हैं यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन. अब बेटा यहाँ पे वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस क्या करती हैं, अपर लेयर में मौजूद है ओजोन. और ओजोन के साथ जब यूवी रेडिएशंस टकराती हैं तो वो ओजोन की ब्रेक डाउन काज करती हैं, जिससे क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है और एटॉमिक ऑक्सीजन बनती है. एक ऑक्सीजन गैस बनती है और एक एटॉमिक ऑक्सीजन बनती है. तो यहाँ पर किस रीजन में ओजोन की ब्रेक डाउन हो रही है? अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर में. स्ट्रेटोस्फेयर का जो अपर पार्ट है वहां पर ओजोन की डीकंपोजिशन हो रही है. मैं रीड कर रहा हूं, आपने हेडिंग दी है अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर. तो ओजोन इन द अपर लेयर एब्जॉर्ब हाई एनर्जी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन. ओजोन जो है वो हाई एनर्जी, याद रखेंगे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा होती है. आगे हम एक पढ़ेंगे इंफ्रारेड, IR, इंफ्रारेड रेडिएशन ग्रीन हाउस इफेक्ट में पढ़ेंगे, तो उनकी एनर्जी कम होती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से. तो अल्ट्रा वायलेट हाई एनर्जी रेडिएशन है फ्रॉम द सन एंड इट ब्रेक्स डाउन. कौन ब्रेक डाउन? जो एब्जॉर्ब कर रहा था, जो ओजोन थी, that breaks down into monoatomic and diatomic oxygen. monoatomic का मतलब होता है 1
और डाई का मतलब होता है टू, मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन एंड डाई एटॉमिक ऑक्सीजन। मोनो का मतलब होता है वन, मोनो एटॉमिक एक एटम वाली ऑक्सीजन, एंड डाई एटॉमिक ऑक्सीजन दो एटम्स वाली ऑक्सीजन। और नीचे इक्वेशन लिख देंगे बेटा। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाए और वहां पे क्या हेडिंग देंगे, मिड स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट पेज पर वो थर्ड पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ भी है इन द मिड स्ट्रेटोस्फेयर, तो वहां पे आप क्या हेडिंग देंगे, मिड स्ट्रेटो mid stratosphere. In the mid stratosphere has less UV light passing through it. Here O and O2 recombine to form ozone which is an exothermic reaction. अब यहां पर तो बेटा ऊपर इस रीजन में तो ब्रेक डाउन हो रही थी, अब ये दोनों टूट गए, ये नीचे आ गए, ओजोन ऊपर चली गई, और इस रीजन के अंदर क्या होगा, मिड स्ट्रेटोस्फीयर में यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि ये जो मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन और डायटॉमिक ऑक्सीजन थे, ये आपस में मिलकर दोबारा क्या बनाएंगे, ओजोन बनाएंगे। तो यहाँ पर मुसलसल ओजोन बन भी रही है और ओजोन की ब्रेकडाउन भी हो रही है। तो और ये एमसीक्यू भी आता है कि ओजोन का जो बनना है दैट इज, ओजोन का जो बेटा बनना है दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि जब O2 और O आपस में मिलेंगे तो वो हीट रिलीज करेंगे और O3 बनेगा। ओजोन फॉर्मेशन इन दिस रीजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, और इस लेयर में क्या होता है, ओजोन लेयर बनती है। दस ओजोन लेयर एग्जिस्ट इन मिड स्ट्रेटोस्फीयर, जहां पे ये बन रही है ऊपर मूव कर जाती है, ऊपर इसकी फिर दोबारा ब्रेक डाउन हो जाती है, वो फिर मोनो और डायटॉमिक ऑक्सीजन नीचे आ जाते हैं। तो ये मुसलसल ऐसे ऐसे ऑक्सीजन यहाँ पे घूमती रहती है, टूट रही है बन रही है, टूट रही है बन रही है, टूट रही है बन रही है। और ये क्वेश्चन नीचे वाले लास्ट जहां पे लिखा हुआ है लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, तो वहां पे आप लोग क्या हेडिंग दोगे, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर लिखा हुआ भी है, लोअर लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर। तो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, अब यहां तक तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बहुत कम आ रही है, जो लोअर रीजन है नीचे वाला रीजन है बेटा, इस रीजन में तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत कम आ रही है। सर जो स्पेस में जा रहे होते हैं वो ओजोन लेयर से, जी बेटा ऐसे ही है, वो ओजोन लेयर में से गुजर के जाते हैं डेफिनेटली। अब जब आपने स्पेस में जाना है तो ओजोन लेयर को ब्रेक करके उसमें से गुजर के जाना है। ओजोन की ब्रेकडाउन बेटा मुसलसल हो रही है वहां पर अपर लेयर में, लेकिन वहां पे फिर ओजोन बन भी रही है। ये टूट रहे हैं बन भी रहे हैं, टूट रहे हैं बन रहे हैं, टूट रहे हैं बन रहे हैं अपर लेयर के अंदर। और जो बंदा भी स्पेस में जाएगा, जो स्पेस में जा रहे हैं वो इस ओजोन की लेयर में से गुजर के जाते हैं। उसके बाद लास्ट है लोअर स्ट्रेटोस्फीयर रिसीव्स वेरी लो यूवी रेडिएशंस, दस मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन इज नॉट फाउंड। फिर नीचे वाले रीजन में वैसे ओजोन की थोड़ी बहुत क्वांटिटी मौजूद है, यहाँ पर ओजोन इज, ऑक्सीजन इज नॉट फाउंड हियर एंड ओजोन इज नॉट फॉर्म्ड हियर। तो यहाँ पर मोनो एटॉमिक और डायटॉमिक ऑक्सीजन नहीं मौजूद होते, तो यहाँ पर ओजोन की फॉर्मेशन नहीं होती। तो अपर लेयर में ओजोन की ब्रेकडाउन होती है, और मिड लेयर में जो मिड स्ट्रेटोस्फीयर है वहां पर ओजोन की फॉर्मेशन होती है, और लोअर रीजन में ओजोन थोड़ी बहुत मौजूद है, वहां पे ना फॉर्मेशन हो रही है ना ही ब्रेकडाउन हो रही है। क्लियर है बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर है, इसकी हेडिंग्स क्लियर है बेटा, मुझे बता दें आखिर में, फिर मैं शॉर्ट क्वेश्चन बताता हूँ कि इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं और उनको कैसे मार्क करना है। इब्राहिम क्या बेटा अगेन, बेटा जी भी हैं आप, बिल्कुल स्टार्ट में आपने हेडिंग दी है स्ट्रेटोस्फीयर की, सेकंड लाइन के बिल्कुल दरमियान में जहां पे लिखा हुआ है द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, प्रेजेंस ऑफ ओजोन के ऊपर आपने हेडिंग दी है टेम्परेचर वेरिएशन। फिर आपको एक लाइन कटवाई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ लाइन के बिल्कुल आखिर में 10 स्ट्रेटोस्फीयर इज लेयर्ड इन टेम्परेचर एज शोन इन फिगर, वो लाइन काट दी। फिर मैंने कहा था सिंस को काट दें, जो पेज नंबर 120 पर बिल्कुल सेकंड लास्ट लाइन है वहां पे लिखा हुआ है सिंस ओजोन इन द, फिर सिंस को मैंने कहा था काटे, वहां पे हेडिंग दें अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, या सिर्फ ये भी कह सकते हैं अपर स्ट्रेटोस्फीयर। तो अपर स्ट्रेटोस्फीयर ये हेडिंग आएगी। फिर पेज 121 बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ है द मिड स्ट्रेटोस्फीयर हैज लेस यूवी, तो वहां पे हेडिंग आएगी मिड स्ट्रेटोस्फीयर। और फिर इक्वेशन के नीचे लिखा हुआ है द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, वहां पे हेडिंग आएगी लोअर स्ट्रेटोस्फीयर। सर अपर ऊपर जाते हुए, जी बेटा ऐसे ही है, जैसे हम जा रहे हैं ना बेटा, ये
इस रीजन में से ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जा रहे हैं, ओजोन नहीं है, गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। अब इधर आए हैं ना बेटा, ओजोन लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में हम आ गए। ये पार्ट क्या है, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, जहां पे मार्कर की टिप है, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पे ओजोन कम है। आप ऊपर जा रहे हो, अब मिड स्ट्रेटोस्फेयर में आ गए, यहाँ पर ओजोन बन रही है, और अब अपर स्ट्रेटोस्फेयर में आ गए हो, यहाँ पे ओजोन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। और फिर आप ऊपर मूव करते जाओगे तो ओजोन कम होती जाएगी, और जब हम मीजोस्फीयर में चले जाएंगे तो वहां पे ओजोन मौजूद नहीं होगी। ठीक है बेटा, ये टॉपिक क्लियर है? जी बेटा उमैर पूछो एक बात बेटा। आप कितनी बातें पूछते हो, एक बात क्या पूछ रहे हैं? सर ओजोन लेयर की हीट अर्थ की हीट से कम है। बेटा अर्थ पर टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ओजोन लेयर में टेम्परेचर जो है एट द एंड ऑफ दैट लेयर इज 2 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये भी देखिए कि ओजोन की लेयर -58 से टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा देती है, वो इतनी हीट एब्जॉर्ब करती है। फिर अब जब ऊपर के रीजन में जाएंगे ना बेटा, मीजोस्फीयर में, वहां पे ना तो ओजोन मौजूद है, ना ही वहां पर वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, तो इसलिए वहां पे टेम्परेचर फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बेटा जी जिसने इतना लेंथ लिखना होता है ना बेटा, वो मुझे बता दिया करे, मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा। बेटे आपने इतनी लंबी तहरीर लिखी हुई है तो आपका काफी टाइम यहाँ पे लग जाता है। मैं अब इसको रीड कर लूँ जरा। सर इसमें लिखा हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ ओजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर चेंजेस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। इसको एक दफा दोबारा बता दें। अच्छा बच्चे देखिए ना बेटा, आपको पता है ओजोन लेयर क्या करता है, सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है ताकि वो अर्थ तक ना पहुंच सके। तो सन से आ रही है, ये सन है, वहां से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रही हैं। अब वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ओजोन में से गुजर क्या नहीं है, तो जब ओजोन में से गुजरेंगी तो ओजोन उन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। कर क्या रहा है एक्चुअली, ओजोन क्या कर रहा है, उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की एनर्जी को कम कर रहा है। तो जब एनर्जी ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेगी तो ओजोन लेयर के पास अब क्या आ गई है, ज्यादा एनर्जी आ गई है। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि दिस इज ओजोन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टेम्परेचर इन दिस रीजन। ठीक है बेटा तहरीम? ओ बच्चा कटिंग करवाई है, एक लाइन कटवाई थी, पता नहीं बेटा आप लोग जो है ना एक बात 10 बार बतानी पड़ती है। उमैर बेटा ये आप स्ट्रेटोस्फीयर का पैराग्राफ आपके सामने है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी लाइन में आओ, 5th लाइन में आओ, आखिर में लिखा हुआ है 10, वो 10 वाली लाइन आगे काट दो। 10 स्ट्रेटोस्फीयर इज लेयर्ड इन टेम्परेचर एज शोन इन फिगर 14.2, यहाँ तक काट दो और बाकी सारा करना है। बेटा आप लोग मेरी एक बात सुन लें, जो बच्चा तवज्जो से लेक्चर पूरा सुन रहा है, अगर उसको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है बेटा, आप एक क्वेश्चन 10 बार भी पूछेंगे मैं बताऊंगा। लेकिन आप लोग अपनी तरफ से इतनी ईमानदारी का तो बेटा मुजाहरा करें कि अगर आप लेक्चर नहीं ले रहे, तवज्जो नहीं है आपकी, आपने मोबाइल में नीचे कोई और ऐप ओपन की हुई है, आप उधर बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन अचानक से देखते हैं सर ये बात बोल रहे हैं, सर ये दोबारा बताइएगा ये क्या हो रहा था, तो बेटा ये गलत बात है। या तो आप लेक्चर तवज्जो से सुने, या फिर जानबूझ के इस तरह डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें बेटा। ओ बेटा उमैर तुम्हें नजर नहीं आ रहा, ये को पूछने वाली बात है। उसके बाद बेटा आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन देखें। एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है टेम्परेचर, व्हाई टेम्परेचर इंक्रीजेस इन स्ट्रेटोस्फीयर। तो उसमें आप लोग लिखोगे बेटा टेम्परेचर, शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई टेम्परेचर इंक्रीजेस इन स्ट्रेटोस्फीयर। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाए, वही जो लॉन्ग क्वेश्चन की बात हमसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाए। हाँ मुझे मुकर्रम ठीक बता रहे हो। तो स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होता है, तो सेकंड लाइन में बेटा इसका आंसर शुरू करेंगे। तहरीम बेटे आप मुझे बताएं, आपको क्लियर हुआ जो पूछ रहे थे आप? द प्रेजेंस ऑफ ओजोन ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ टेम्परेचर इन स्ट्रेटोस्फीयर। फिर एक लाइन लिखेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम -58 टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड इन दिस रीजन। टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम -58 टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड इन दिस रीजन। वो दो लाइनें लिखने के बाद मैं दोबारा रीड कर रहा हूं, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए व्हाई टेम्परेचर इंक्रीजेस इन स्ट्रेटोस्फीयर, तो आप लिखेंगे द प्रेजेंस ऑफ ओजोन ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज in this region is responsible for the rise of temperature in stratosphere, and temperature increases from -58 degree centigrade to 2 degree centigrade.
उसके बाद बेटा एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड, हाउ ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड। तहरीम बेटा, जो स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर चेंज होता है उसकी वजह ओजोन है, लेकिन जो ट्रोपोस्फेयर का हमने कल पढ़ा था लास्ट क्लास में, यहां पर तो ओजोन मौजूद नहीं है ट्रोपोस्फेयर में। यहां पर टेम्परेचर किसकी वजह से वेरिएशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 प्लस वाटर वेपर्स की वजह से। तो ट्रोपोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर वेरिएशन, while in stratosphere ozone layer is responsible for temperature variation। यहां से आप जैसे ऊपर की तरफ मूव करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स कम होते जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, फिर ओजोन शुरू हो गई है तो फिर टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। ठीक है बेटा। शॉर्ट क्वेश्चन एक और बता रहा था बेटे पेज नंबर 121 पे कि हाउ ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड, हाउ ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड, हाउ ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड। तो जो अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर में जो बात भी लिखी है ना बेटा, इसमें जो भी लिखा है वो सारा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आएगा, हाउ ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड, हाउ ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड, हाउ ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर की जो हेडिंग में जो भी लिखा है वो इस शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, कि आप लिखेंगे इन मिड, सॉरी अपर कह रहा हूं, सॉरी 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 सॉरी, ये इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा जो आपने किस में लिखा है, मिड स्ट्रेटोस्फेयर में। मिड स्ट्रेटोस्फेयर में जो भी लिखा है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हाउ ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड। तो क्या लिखा है, द मिड स्ट्रेटोस्फेयर हैज लेस यूवी लाइट पासिंग थ्रू इट, हियर monoatomic and diatomic oxygen combine to form ozone, which is an exothermic reaction, and ozone formation in this layer results in the formation of ozone layer। Thus ozone layer exists in mid stratosphere, और नीचे इक्वेशन लिख देंगे O2 plus O, it forms O3। ठीक है बेटा, क्लियर है जहां तक? शाबाश बच्चों, बताओ ये आज का टॉपिक ये क्लियर है, मैं रेस कर दूं, स्ट्रेटोस्फेयर क्लियर है बेटा? अगर सर और वो जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है पेज 121, हाँ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं बेटा। ओजोन इज क्वाइट वेल नोन गैस, फोटोकॉपियर एंड एनी अदर सोर्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन कॉज इट टू फॉर्म ओजोन। फोटोकॉपियर मशीन में और रेफ्रिजरेटर्स में बेटा जो ओजोन गैस वहां पे प्रोड्यूस हो रही होती है, क्योंकि बेटा वहां पर ऑक्सीजन मौजूद है और फौरन से बहुत हाई टेम्परेचर भी प्रोड्यूस होता है और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वहां पे टेम्परेचर और फौरन से जो एक लाइट प्रोड्यूस होती है, उन दोनों की वजह से वहां पे ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना देती है, ओजोन बना देती है। यू मे नोटिस अ स्ट्रेंज बिटर स्मेल नियर फोटोकॉपियर, दिस इज ओजोन। तो वो फोटोकॉपियर मशीन में से जो एक अजीब सी बदबू सी आ रही होती है, फाउल स्मेल आ रही होती है, दैट इज ड्यू टू ओजोन। इट इज पॉइजनस गैस एंड इट इज फॉर्म्ड ऑन हॉट डेज इन बैडली पोल्यूटेड सिटीज। तो ये याद रखेंगे कि ओजोन इज अ पॉइजनस गैस, ये बात याद रखेंगे बेटा। चलिए बेटा हम नेक्स्ट मूव करते हैं, पोल्यूटेंट्स। और यहाँ पे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, पोल्यूटेंट्स नीचे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा पोल्यूटेंट वाला। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, डिफाइन पोल्यूटेंट, डिफाइन पोल्यूटेंट। 3 शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं बेटा। डिफाइन पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट होता क्या है, एक शॉर्ट क्वेश्चन बेटा, डिफाइन पोल्यूटेंट। पहली लाइन में बेटा इसका आंसर है, साथ में मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग मार्क कर लेंगे। ये इतना ज्यादा समझने वाला नहीं है, ये जस्ट आप लोग पहली क्लासेस में बहुत बार पढ़ चुके हो। कोई भी वो सब्सटेंस जो हमारे एयर में, लैंड में या फिर पानी के अंदर कोई चीज जो पोल्यूशन काज करे, वो सब्सटेंस क्या कहलाती है, पोल्यूटेंट कहलाती है। जो चीज पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रही है वो पोल्यूटेंट कहलाता है।
अ पोल्यूटेंट इज अ वेस्ट मटेरियल, ये मार्क करेंगे बेटा, ये पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, डिफाइन पोल्यूटेंट या व्हाट आर पोल्यूटेंट्स। अ पोल्यूटेंट इज अ वेस्ट मटेरियल दैट पोल्यूट्स एयर, वाटर और सॉइल। वो कोई भी सब्सटेंस है जो वाटर को या सॉइल को या फिर एयर को पोल्यूट करे तो वो पोल्यूटेंट कहलाता है। और आगे वाली लाइन भी इस क्वेश्चन के साथ लिखेंगे, 3 फैक्टर्स डिटरमिन द सिवेरिटी ऑफ अ पोल्यूटेंट। 3 वो ऐसी बातें हैं जिनसे हमें पता चलता है कि एक पोल्यूटेंट कितना खतरनाक है। एक पोल्यूटेंट कितना खतरनाक है उसका पता इन 3 बातों से चलता है। वो पहली बात है इट्स केमिकल नेचर, कि वो पोल्यूटेंट बना हुआ किस चीज से है। जैसे पॉलीथीन बैग है, वो ऐसे मटेरियल से बना हुआ है, उसकी केमिकल नेचर ऐसी है कि वो डिकम्पोज ही नहीं होता, तो वो ज्यादा सीवियर पोल्यूटेंट है, ज्यादा खतरनाक पोल्यूटेंट है। दूसरा बात कहता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है कि वो पोल्यूटेंट कितनी अमाउंट में है, वो पोल्यूटेंट कम है या ज्यादा है। जैसे अगर हम आज से 10 साल पहले देखें तो पॉलीथीन के जो बैग थे उनकी वजह से पोल्यूशन कम थी, क्योंकि पॉलीथीन बैग कम यूज और प्रोड्यूस हो रहे थे। लेकिन अगर आप आज 2020 में देखें, 2019 में देखें, तो पोल्यूटेंट्स बहुत, ये जो इनकी कंसंट्रेशन थी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, पानी के अंदर, सॉइल के अंदर, हवा के अंदर देखें तो अब स्मोक आ गई है। वो स्मोक क्यों आई है? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ स्मोक बढ़ गई है, धुएं की अमाउंट बढ़ गई है। तो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब होता है क्वांटिटी। और थर्ड है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब है कोई पोल्यूटेंट कितना ज्यादा अरसा तक वो रह सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। पोल्यूटेंट कितने ज्यादा लंबे अरसे तक एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे पॉलीथीन के बैग हैं, वो डिकम्पोज होते ही नहीं है, तो दे आर मोर परसिस्टेंट। अगर आप एक, जो आजकल के शॉपिंग बैग्स आए हुए हैं, जो आपको पॉलीथीन के बैग्स पर तो पाबंदी लग गई है, जो एक कपड़े के बने हुए हैं, तो वो परसिस्टेंट नहीं है, वो जल्दी डिकम्पोज, उनको आप फेंक दो तो कुछ अरसे के बाद वो खुद ही डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन जो पॉलीथीन के बैग हैं, दे आर मोर परसिस्टेंट, इसका मतलब है वो बहुत लंबे अरसे तक एग्जिस्ट करते हैं, खत्म नहीं होते। तो ये 3 बातें लिख ली गई हमने। हमने पहले बताया है कि पोल्यूटेंट है क्या, एनी सब्सटेंस व्हिच कैन कॉज पोल्यूशन इन एयर, सॉइल और वाटर इज कॉल्ड पोल्यूटेंट, एंड 3 फैक्टर्स डिटरमिन द सिवियरिटी ऑफ पोल्यूटेंट। पहला फैक्टर उसकी केमिकल नेचर, सेकंड पॉइंट उसकी कंसंट्रेशन, और थर्ड पॉइंट उसकी परसिस्टेंस। और एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि नेम 3 फैक्टर्स दैट डिटरमिन द सिवियरिटी ऑफ पोल्यूटेंट। 3 फैक्टर्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, नेम, ये सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 फैक्टर्स दैट डिटरमिन सिवियरिटी का मतलब होता है कितना सीवियर है बेटा, सिवियरिटी ऑफ पोल्यूटेंट। लास्ट 8 मिनट्स हैं बेटा हमारे पास। कैमरे में आ रहा है पोल्यूटेंट। ठीक है बेटा, उसके बाद मैं रीड कर रहा हूं, यहां तक आप लोग फॉलो करेंगे साथ में, अभी ये कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। दीज पोल्यूटेंट्स आर बीइंग क्रिएटेड एंड डिस्चार्ज टू द एनवायरनमेंट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। और इन पोल्यूटेंट्स को कौन बना रहा है और कौन इनको हमारे एनवायरनमेंट में शामिल कर रहा है? नॉर्मली कितने से बाद डिकम्पोज, बेटा ये तो उस पोल्यूटेंट की, पोल्यूटेंट का मतलब है ढीठ, हाँ जी। परसिस्टेंट का, जी परसिस्टेंट का मतलब है ढीठ। ऐसा पोल्यूटेंट जो ढीठ है, वो बिल्कुल चेंज नहीं होता, वो क्या है? परसिस्टेंट है। उमेर बेटा ये तो उसकी नेचर पे डिपेंड करता है ना, कि कौन सा, अब हम ये तो नहीं बता सकते कितने अरसे बाद खत्म हो जाता है। तो एनवायरनमेंट में अगर आप उस पॉलीथीन के उसको तेजाब डाल दो, वो फौरन खत्म हो जाएगा। उसको आग आग से जला दो तो वो पोल्यूटेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन उसने धुआं प्रोड्यूस कर दिया है, उसने हवा को जाके पोल्यूट कर दिया है, तो ये हम नहीं बता सकते कि कौन सा पोल्यूटेंट कितने अरसे के बाद खत्म हो जाता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, कहता है दे मेक एनवायरनमेंट, एयर, वाटर एंड सॉइल हार्मफुल टू लाइफ। ये पॉइंट वैसे याद रख लें बेटा, कि जो पोल्यूटेंट है वो क्या करते हैं, वो एनवायरनमेंट को क्या बना देते हैं? हार्मफुल बना देते हैं हमारे लिए। जैसे पोल्यूटेंट की वजह से स्मोक बढ़ गई, और स्मोक की वजह से जो एयर है वो अब हमारे लिए हार्मफुल हो गई। अगर हम स्मोक को इनहेल करते रहते हैं तो हार्मफुल हो जाती है। अब नीचे वाले जो 2 लाइनें लिखी हुई हैं, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन पोल्यूटेंट्स एंड कॉन्टेमिनेंट्स। डिफरेंशिएट बिटवीन pollutants and contaminants। ये वर्ड लिखा हुआ है इसी के अंदर बेटा, कॉन्टेमिनेट।
दूसरी लाइन में देखें तो नजर आ जाएगा, ये ना कहीं सर कौन, ये क्या लफ्ज है, कॉन्टेमिनेट। एक लफ्ज सुना होगा कॉन्टिमिनेटेड। डिफरेंशिएट बिटवीन, शॉर्ट बेटा अभी ज़ाहिर है ये भी जो शॉर्ट क्वेश्चन है, अगले पेज पे जाएंगे ना तो वहां पे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, अभी जो शॉर्ट क्वेश्चन है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन पोल्यूटेंट एंड कॉन्टेमिनेंट। बेटा पोल्यूटेंट वो सब्सटेंस है जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करे, और कॉन्टेमिनेट वो चीज है जिसकी वजह से कोई चीज खालिस ना रहे, कोई चीज खालिस ना रहे, उसे क्या कहते हैं, कॉन्टेमिनेट कहते हैं। ठीक है बेटा, मोइज और अब्दुल वदूद और क्या नाम है यार आपका, मुनीब, मैंने आप लोगों को देख लिया बस, ठीक है कैमरे ऑफ कर दें। कॉन्टेमिनेट्स और पोल्यूटेंट्स। कॉन्टेमिनेट क्या है बेटा, pollutants are those substances which cause pollution। वो सब्सटेंसेस हैं जो पोल्यूशन काज करती हैं, वो क्या कहलाती हैं बेटा, पोल्यूटेंट्स कहलाती हैं। और दूसरे नंबर पे इसकी एग्जांपल देंगे, फॉर एग्जांपल स्मोक, फॉर एग्जांपल स्मोक। कहां लिखना है क्वेश्चन बच्चे, ये दूसरी लाइन तो बताया था उमैर बेटा, आप एक बात सुनते नहीं हो, आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज विद यू बेटा। सेकंड यहां से बेटा सेकंड पैराग्राफ में एक रीड करवा रहा हूं, अजीब बात करते हो आप लोग, कहां पे लिखना है ये क्वेश्चन, पोल्यूटेंट्स और कॉन्टेमिनेंट। बेटा जहां मर्जी आता लिखो, आंसर मार्क करो बस इसका, सो को छोड़ देंगे। द पोल्यूटेंट्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच काज पोल्यूशन। पोल्यूटेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो पोल्यूशन काज करती हैं। और एग्जांपल लिखोगे जहां पे नहीं लिखी हुई, दूसरा पॉइंट खुद बनाओगे, फॉर एग्जांपल स्मोक, धुआं जो है वो एक पोल्यूटेंट है। और लिखा हुआ है व्हाइल contaminants are those substances that make something impure। और contaminants क्या है बेटा, वो substances है जिसकी वजह से कोई substance प्योर नहीं रहती। और इसकी आप लोग एग्जांपल देंगे, बैक्टीरिया इन वाटर, बैक्टीरिया इन वाटर। अब पानी के अंदर बैक्टीरिया थोड़े बहुत मौजूद होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पानी 100% पोल्यूट हो गया है, लेकिन वो पानी अब 100% प्योर भी नहीं रहा, तो वो क्या हो जाएगा, इसकी एग्जांपल क्या लिख लेंगे, ये एग्जांपल नहीं लिखी हुई, डेफिनेशन लिखती है बेटा, पोल्यूटेंट आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच काज पोल्यूशन, फॉर एग्जांपल स्मोक, एंड contaminants are those substances which make something impure, जिसकी वजह से कोई चीज खालिस फॉर्म में नहीं रहती, तो उसकी एग्जांपल क्या देंगे, बैक्टीरिया इन वाटर या माइक्रोब्स इन वाटर। उसके नीचे लिखा हुआ है बेटा, नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ है, द हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। अगर एयर पोल्यूटेंट्स का पूछे तो वो जो एयर की पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, पोल्यूटेंट्स व्हिच पोल्यूट एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। इवन अ बेनिफिशियल सब्सटेंस beyond a specific concentration may be harmful। Air pollutants change the weather badly, affect human health, damage the plants and destroy buildings। और अगर ये आ जाए कि व्हाट आर एयर पोल्यूटेंट्स, तो ये लास्ट पैराग्राफ लिखेंगे। एयर पोल्यूटेंट्स आता है तो ये लास्ट पैराग्राफ लिखेंगे। वी हैव 2 मिनट्स। यहाँ तक बेटे आप टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ ले बेटा। टेस्ट योर सेल्फ पे जरा शॉर्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर, वो सिलेबस में नहीं है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट, वो भी सिलेबस में शामिल नहीं है। नेम द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्रोपोस्फेयर कौन है, लिखेंगे कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्रोपोस्फेयर आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, while water vapors and carbon dioxide are present in very small amount। How the temperature of atmosphere is maintained, तो temperature of atmosphere कैसे maintain होता है, ये troposphere की बात हो रही है। How the temperature of atmosphere is maintained, तो ये troposphere की जो बात बेटा पढ़ी थी कि troposphere में temperature कैसे maintain रहता है, वो लिखेंगे। Where the ozone layer exist, तो ozone layer कहाँ पे exist करती है, ozone layer exist in stratosphere। सिर्फ इतना लिख देंगे तो 2 नंबर नहीं मिलेंगे। फिर ये भी लिख दें कि स्ट्रेटोस्फेयर के जो है वो 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक एग्जिस्ट करता है, और इस रीजन में टेम्परेचर -58 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक चेंज होता है, और ये जो टेम्परेचर की जो वेरिएशन है वो ओजोन की वजह से होती है। और नेक्स्ट है बेटा, व्हाई द टेम्परेचर ऑफ द अपर स्ट्रेटोस्फेयर इज हायर, तो व्हाई टेम्परेचर ऑफ अपर स्ट्रेटोस्फेयर इज हायर, उसका बेटा क्या लिखेंगे कि इन अपर स्ट्रेटोस्फेयर the ozone layer in the upper stratosphere absorb ultraviolet radiations coming from the sun,
and that is the reason that temperature is higher in upper stratosphere where breakdown of ozone take place. ये बेटा आप लोग टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस भी करेंगे। और यहां तक बेटा कोई आप लोगों का मुझे बता दें टॉपिक क्लियर है? हाँ बेटा ऐसे ही है, जो इम्प्योर करते हैं वो कॉन्टेमिनेट कहना चाहिए, तो उन्हीं को कॉन्टेमिनेट कहते हैं। ओके बच्चों, क्या करना है, माइक ऑन कर दें, कोई माइक नहीं ऑन होना बेटा। ओके बच्चों, सर पोल्यूटेंट लॉन्ग नहीं, ये बात हो गई थी सर, जो एयर को इम्प्योर करते हैं कॉन्टेमिनेट कहना चाहिए ना बेटा। एक चीज है एयर को, वो एयर को इम्प्योर कर रहे हैं, या फिर उसका फिर अगर कोई चीज एयर को इम्प्योर कर रही है उसका कम नुकसान होता, हमें ज्यादा नुकसान ना होता, तो उसको हम कहते हैं कॉन्टेमिनेंट। लेकिन अगर कोई चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई है, हद से ज्यादा एनवायरमेंट के अंदर बढ़ गई है कि उसने अब हमारी सेहत पर हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगी, फिर वो पोल्यूटेंट बन जाएगी। इब्राहिम ठीक है बच्चों, ओके क्लास को एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज। बेटा 10th क्लास वाले बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स जो थे अगर आपका कोई मिस हो गया था तो वो लेक्चर्स यूट्यूब के चैनल पे मैंने अपलोड कर दिए हैं, वहां से आप लोग उनको अगर कोई किसी ने देखना हो तो देख सकते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।